शंकराचार्य और यूपी पुलिस के बीच विवाद आखिर क्यों छिड़ा है? क्या जिस सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वहां साधुओं को चोटी पकड़कर खींचा गया, मारा पीटा गया? और सबसे जरूरी, क्या यूपी का प्रशासन एक शंकराचार्य से यह सबूत मांग सकता है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं? प्रशासन का एक वायरल वीडियो भी है जिसमें वो इस मसले पर अपनी बात रखता तो है मगर पत्रकारों को सवाल नहीं लेता, जिस पर बवाल मच गया। सब बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले जानिए विवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला। 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या का स्नान था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने लगभग 200 शिष्यों के साथ शाही स्नान के लिए संगम यानी त्रिवेणी की ओर जा रहे थे। वे परंपरा अनुसार एक पालकी पर सवार थे। इस बीच एंट्री हुई पुलिस प्रशासन की। शंकराचार्य को संगम नोज से कुछ दूर पहले रोक दिया गया। अधिकारियों ने तर्क दिया कि भीड़ बहुत ज्यादा है और सुरक्षा कारणों से वहां पालकी या वाहन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शंकराचार्य से कहा गया कि वे पालकी छोड़ पैदल आगे बढ़ें या कम लोगों के साथ जाएं। शंकराचार्य ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। शंकराचार्य के शिष्य उनकी पालकी को आगे ले जाने लगे तो इस दौरान पुलिस और उनके शिष्यों के बीच कथित तौर पर धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। इसके वीडियोस भी वायरल हैं। घटना के बाद पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और शिष्यों को छोड़ने की मांग करने लगे। अफसरों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले गई। घटना से नाराज शंकराचार्य ने फिर स्नान नहीं किया और उसके बाद से अन्न जल त्याग वे धरने पर बैठे हुए हैं। मामले में प्रयागराज के डीएम मनोज कुमार वर्मा ने कहा है कि शंकराचार्य बिना इजाजत पालकी पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें शंकराचार्य के एक शिष्य के साथ पुलिस जो करती नजर आई उससे बवाल मच गया। वीडियो में एक पुलिस वाले शिष्य को धकियाते, बाल पकड़कर खींचते नजर आए। मारपीट के आरोप लग ही रहे हैं। इस दौरान शिष्य चिल्लाता रहा और छोड़ने के लिए वो कहता रहा मगर पुलिस वाले नहीं माने। वीडियो एक और भी वायरल है जिसमें प्रयाग का प्रशासन इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, अपना बयान भाषण पढ़ा और फिर चलता बना। बिना सवाल जवाब के अफसर जाने लगे तो पत्रकार भड़क गए। गुस्सा देख अधिकारी लौटे और व्यवस्था बनाने की बात करने लगे। देखिए। प्रशासन का खेल यही नहीं खत्म हुआ। मेला प्राधिकरण ने 19 जनवरी की रात शंकराचार्य के शिविर के बाहर एक नोटिस भी लगवा दिया। मेला प्राधिकरण ने इस नोटिस में कहा कि उन्हें 24 घंटे में साबित करना होगा कि वे असली शंकराचार्य हैं या नहीं। आप कहेंगे ये असली और नकली शंकराचार्य की बात कहां से आ गई? तो ये एक अलग विवाद है। शॉर्ट में आपको ये बता देते हैं। दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विवाद की शुरुआत हुई 8 अप्रैल 1989 में जब ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधाश्रम ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उनके निधन के बाद साल 1973 में काशी विद्वत परिषद और धर्म महामंडल ने स्वरूपानंद सरस्वती को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में वो द्वारका के शारदा मठ के भी शंकराचार्य बन गए। इस पर विवाद हुआ कि एक व्यक्ति एक ही मठ का शंकराचार्य हो सकता है। जवाब में स्वामी कृष्णबोध आश्रम के शिष्य वासुदेवानंद ने खुद को ज्योतिर्मठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती के दावे को ठीक माना। स्वामी कृष्णबोध आश्रम की तरह ही स्वामी स्वरूपानंद ने भी अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। उनके निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। कोर्ट में उनके इस क्लेम को चुनौती मिली वासुदेवानंद की तरफ से। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ना ही उन्हें शंकराचार्य की तरह छत्र और चंवर की सेवा साध रखने का अधिकार है। इसी अदालती फरमान को आधार बनाते हुए प्रशासन ने नोटिस दिया। ये भी कह दिया नोटिस में कि इस केस के बावजूद माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा हुआ है। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि जो प्रशासन अब शंकराचार्य से सबूत मांग रहा है वो महाकुंभ के वक्त कहां था। खैर, इस नोटिस विवाद पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी जवाब आया है। माघ मेला प्रशासन पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर जो गलती प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया जा रहा है उसमें शंकराचार्य का नाम ना लगाएं। वो कहां लिखा है?
हम माघ मेले में कोई पट्टाभिषेक तो कर नहीं रहे। केंद्र सरकार कोर्ट में पार्टी बनी है और 3 साल से कोई फैसला नहीं कराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शंकराचार्य ने यह भी कहा कि शंकराचार्य वो होता है जिसे बाकी 3 पीठ शंकराचार्य कहते हैं, 2 पीठ हमें शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। खुद सरकार ने महाकुंभ में एक पत्रिका छापी थी, उसमें भी मुझे शंकराचार्य के रूप में छापा गया था। अब आपको किस प्रमाण की जरूरत है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन शंकराचार्य होगा। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेगा। पुरी के शंकराचार्य ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है, वो साइलेंट हैं। हम निर्विवाद रूप से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं तो आकर बात करे। मामले में पॉलिटिक्स भरपूर हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने खुलकर शंकराचार्य का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने इसे संतों का अपमान और भाजपा का अहंकार बताया है। सपा सुप्रीमो ने कॉल कर शंकराचार्य से बात भी की। बातचीत में इस घटना से लेकर बनारस में मंदिर तोड़ने वाले विवाद तक चर्चा हुई। सुनिए। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। हालांकि इन्हीं अखिलेश यादव की सरकार में एक बार इन्हीं शंकराचार्य पर लाठियां चल चुकी हैं। बात 2015 की है, पर इस मामले में शंकराचार्य उनको माफ कर चुके हैं। उन्होंने फिर कहा कि 2015 में मुझे लाठी पड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आकर मुझसे क्षमा याचना मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे अधिकारियों से गलती हो गई है, इस पर मैंने उनको माफ कर दिया था। हालांकि एक मुद्दे को लेकर शंकराचार्य ने अखिलेश यादव को घेरा भी। बोले, अखिलेश यादव ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि वो मेरे साथ हैं। मैंने कहा कि आपका राजनीति में जो मुद्दा फायदे का रहता है उसमें सपोर्ट में आते हैं। मैंने उनको बताया कि आपसे गोरक्षा के लिए बोला था, आपने 1 साल से जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ हालिया मामले में यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके साथ जो घटा, उस पर उनका कहना है कि मुझे स्नान नहीं करने दिया गया, पर मैं इस उम्मीद पर आकर बैठ गया था कि बड़े अधिकारियों को मौका दिया जाए, क्या पता आकर माफी मांग ले। रात 1 बजे तक बैठा रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मामले में कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने भी हमला बोला है। अजय राय ने तंज कसते हुए सवाल किया, क्या मोदी योगी सरकार शंकराचार्य की उपाधि देगी? प्रशासन ऐसे पेश आ रहा है जैसे संतों की पहचान वही तय करेगा। इन लोगों ने संतों को चोटी पकड़कर खींचा, थाने में पिटवाया, भगवा कपड़े फाड़े और खुद को सनातन की सरकार कहते हैं। कुल मिलाकर मामला अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार वर्सेस शंकराचार्य होता जा रहा है। नोटिस आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शंकराचार्य आड़े ही हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने नोटिस भेज उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया है। लेकिन कौन क्या साबित करता है, क्या आगे होता है, इस मसले पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है। बाकी देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं तौफीक। शुक्रिया।